बच्चों अभी बोर्ड एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही शानदार, मैं कहूंगा कि सीबीएसई का अब तक का सबसे शानदार फैसला आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जिसको सुनकर के आप लोग खुश हो जाओगे, टेंशन जो है वो गायब हो जाएगा। देखो भाई, अभी इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10th वाले हो या 12th वाले हो, दोनों की स्थिति एक जैसी है, क्योंकि 12th वाले जो बच्चे थे उनके लिए भी बोर्ड एक तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी 10th जो है वो बोर्ड जो कोविड का समय था उसके अंदर वो में उन्होंने देखा था। अब इस वक्त जो प्रेशर है ना, इस वक्त सारे तरफ से, चारों तरफ से तरह तरह के कमेंट्स निकल रहे थे कि बोर्ड एग्जाम 2023 ऐसा होने वाला है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, टफ आएंगे, सैंपल पेपर बहुत ज्यादा जो है वो टफ था, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ निकल करके आ गया है प्रैक्टिस पेपर। बहुत सारे कमेंट्स, मतलब कहा जा सकता है कि जितने मुंह उतने कमेंट्स। लेकिन मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में, उसको सुनकर के आप खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं यहां वहां से कुछ बातें नहीं बताने वाला हूं। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं, इनफैक्ट विद प्रूफ दिखाने वाला हूं, जिसको सुन करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो जीरो से हीरो लेवल पे चला जाएगा, 1000 10,000 लाख परसेंटेज के ऊपर चला जाएगा। इसकी गारंटी जो है मैं लेता हूं। लेकिन सबसे पहले भाई, जो मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को इसी वक्त इसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना कि बोर्ड को फोड़ कराएंगे सर। लाइक और कमेंट इसलिए ताकि यूट्यूब को पता चल जाए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सबके पास में वो उसे अपने आप फैला देंगे। ठीक है, सो प्लीज डू दिस थिंग, कमेंट और लाइक यहीं कर दो। अब देखो भैया, यहां पे अभी सबसे बड़ा जो पहला मैं आपको अपडेट दे रहा हूं वो ऐसे ऐसे जगह से नहीं दे रहा हूं, सीबीएसई का सीधा जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं चेयरपर्सन, उन्होंने ये एक बड़ा बात कहा, खुल करके वो सामने आए। जब बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल थे ना कि भैया प्रैक्टिस पेपर जो है वो सैंपल पेपर से भी टफ है, तो सारा सिनारियो बदल गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, 4 पॉइंट्स में उन्होंने क्लैरिटी दी है, वो चारों पॉइंट को ध्यान से सुनो। पहला बात, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि स्टूडेंट्स 10 तरह के बुक में चले जाते हैं, जाएं अगर उनके पास में स्पेयर टाइम यानी कि एक्स्ट्रा टाइम है तो, नहीं तो स्ट्रिक्टली वो स्टिक करके रखे एनसीईआरटी बुक को, यानी कि आप 10th के हो या 12th के हो, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड बार बार बता चुकी है कि आप एनसीईआरटी बुक को पकड़ो, अंदर से आते हैं क्वेश्चन, बॉक्स वाले एक्टिविटीज से आते हैं, सब जगह से आते हैं, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। यह है नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सीबीएसई कुछ रेफरेंस बुक्स को स्ट्रिक्टली वो खुद ही रेफर करती है कि इन बुक्स के थ्रू से आप जाओ, सो गो विद दैट थिंग। ठीक है, तो उन बुक्स को अगर आप कवर करते हुए चलते हो तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम इश्यूज नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि भाई इस बार क्वेश्चन पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और उस बड़ा बदलाव का मकसद यह था कि बच्चे रटना को छोड़ दे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हुए अभी भी जो बचे हुए दिन हैं, उनका कहना था कि भाई अभी भी बचे हुए दिनों में अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हुए और जैसा वो टारगेट सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से मेहनत करते हुए सिर्फ कंसेप्ट को लिखने पे वो जोर दें स्टूडेंट्स, तो नंबर 110% बहुत जबरदस्त उठाएंगे। और यहां पे इनका था, ये था तीसरा पॉइंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक चीज कहा कि भैया मॉडल आंसर की जो है वो रेफर किया गया है बोर्ड के द्वारा, यानी कि आपको आंसर कैसा लिखना चाहिए, किस तरह से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, वो सीबीएसई ने बताया है। तो उस मॉडल आंसर की जो रेफर किया गया है, रिलीज किया गया है खुद के सीबीएसई के द्वारा, उसको ही स्टिक करें। तो मतलब इन 4 पॉइंट्स में सीबीएसई के चेयरपर्सन ने बता दिया कि भैया आप लोग बोर्ड को फोड़ करके आ सकते हो। और अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं कि आप कैसे बोर्ड को फोड़ सकते हो। ठीक है, आप ही के बराबर का चीज बताने वाला हूं। लेकिन पहले, अगर आपको सीबीएसई का जो ये मॉडल आंसर कीज है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, रेफरेंस बुक्स है इसके बारे में नहीं पता, तो कमेंट में मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखना, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये तो आपको भी पता है पूरे यूट्यूब पे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में अगर स्टूडेंट्स का जिम्मेदारी कोई चैनल लेता है तो वो ये और ये सिर्फ यही चैनल है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और कल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। कल सेकंड हाफ से ही हम शुरू हो जाएंगे, 3 बजे के बाद से लगातार 3-4 वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि अब मुझे पता है समय अब नहीं बचा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, कौन कौन से वीडियो वो आपको समय समय पे मैं बताते रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर को भी। ठीक है, अब यहां पे जल्दी से आ जाओ और यहां पे देखो कुछ टॉपर्स, पिछले कुछ सालों के टॉपर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, कि उन्होंने जबरदस्त स्कोर किया। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कनिका कौशिक। क्लास 12th में इन्होंने 98.8% मार्क्स उठाया था। कैसे उठाया था देखो, उन्होंने साफ साफ कहा कनिका कौशिक ने कि बोर्ड की तैयारियों के दौरान वो स्कूल में पढ़े हुए हर टॉपिक को सीरियसली लेती थी। ठीक है, स्कूल में पढ़ती थी, उसको रिवीजन करती थी और
बहुत उनका देखो, इस स्टूडेंट का, कनिका का खुद का कहना है कि एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि देर रात तक घंटों पढ़ाई करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि रात को कैसे जाग जाग के पढ़ो, होल नाइट कैसे पढ़ो, बहुत तरह के वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, रेगुलर हो, टॉपिक को आप रिवीजन करते चले हो, तो कोई जरूरत नहीं है मतलब और ज्यादा टेंशन लेने का। और ये कौन कह रहा है? टॉपर, सीबीएसई के टॉपर्स का मैं आपको कुछ इंटरव्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूं। सेकंड, हैप्पी कुमार क्लास 12 में 99.2 मतलब इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई किया था, सेल्फ स्टडी की थी, छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, और उसमें भी उन्हें क्या मिला था? विक्ट्री मिला था कि भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो कि आप कैसे रिवीजन कर रहे हो, आपका मेथड ऑफ रिवीजन क्या है, बस उसको करो। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, दीक्षा चौधरी क्लास 10 में 97% इस स्टूडेंट ने उठाया। और इनका कहना था कि यार बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग सेंटर्स की तरफ में भी भागते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर सेल्फ स्टडी को बेस बनाया जाए, अधिक समय दिया जाए, और साथ ही साथ में ये देखो यहां भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताबों को बार बार अगर पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि अगर आप मतलब मार्क्स नहीं उठाओगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो मैं भी कह रहा हूं, देखो ये बात मैंने भी कहा है, एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाओ, ठीक है, और छोटे छोटे गोल्स को तय करो। अब जबकि समय कम है ना, तो छोटे छोटे गोल्स को डिसाइड करो, सेट करो और उसे कंप्लीट करते जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, छोटे छोटे गोल्स, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका वो जो लेवल है वो हाई होगा, और यही तो हमें चाहिए। देन अगेन मेघा गोयल क्लास 12 में 98% टॉपर के साथ में। अब यहां ये क्या कह रही हैं, देखो इसका भी वही, इस स्टूडेंट का भी वही कहना है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाई करें, रटने के बजाय समझने पे ध्यान दें, एक टाइम टेबल फॉलो करो, बनाओ और उस पर फॉलो करो, स्टिक कर जाओ। देखो भैया यही बात मैं कह रहा हूं, और जो मैंने स्टार्टिंग में ये देखो 2 बातें मैंने आपको बताई। पहला, चेयरपर्सन ने क्या कहा इस बोर्ड एग्जाम के बारे में, इससे शानदार बात वो नहीं हो सकता। और मैं भी कहता हूं कि यार अगर आप सोचते हो ना कि सीबीएसई आपको फेल करने के चक्कर में लगी हुई है, तो आप ऐसा गलत सोचते हो। हां, जो लिख के नहीं आएगा उसके मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, ये तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा से भी डेडिकेटेड हो, थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली स्कोर करोगे। और कैसे पढ़ना है इसके लिए ये देखो, यहां पे मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है क्लास 10 12 के लिए, आखिरी 15-20 दिनों में आप कैसे स्कोर कर सकते हो 95% मार्क्स से प्लस। देखो प्रैक्टिकल वीडियोस मैं बनाता हूं और प्रैक्टिकल बातें मैं करता हूं, घुमा फिरा के बातें इस चैनल पे नहीं की जाती, ठीक है। सो आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो ठोक बजा के मिलेंगे और एकदम सटीक मिलेंगे। तो वीडियो को यहीं पर ही लाइक करना है, शेयर कर दो अपने ग्रुप में, और याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, जो किसी ने नहीं दिया, जो किसी ने नहीं बताया, वो आपको पता चलेगा। और विथ नोट्स मैं देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग छाने वाले हो, लिख दो, छा जाएंगे, बोर्ड को फोड़ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।